हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th की मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 7 है ना, क्रमचय और संचय, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के बारे में 7.4 एक्सरसाइज एनसीईआरटी के डिटेल में सॉल्व करेंगे। पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझेंगे। देखो, जो एक्सरसाइज मैंने 7.1 कराई है ना, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर मैंने बेसिक्स को ढंग से समझाया है। परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, कब गुणन नियम लगाना है, कब योगफल का नियम लगाना है, एग्जाम्पल की मदद से समझा। अगर वो वीडियो देख लिए, हर एक एक्सरसाइज आपके लिए आसान हो जाती है। ठीक है, सभी प्रश्नावली मैंने बाकी करा रखी है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप ऐसे सर्च कीजिए क्लास 11, जो भी एक्सरसाइज देखनी है आप वो लिखिए और आगे लिख दीजिए बाई मैथमेटिक्स एनालिसिस, आपको वीडियो टॉप पे मिलेगी। टॉपिक हमारा क्या है आज? संचय हम पढ़ेंगे, है ना। संचय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशंस। तो जो हमारा प्रश्नावली है 7.4, ठीक है, उसे आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने बाकी मेरे एक्सरसाइज देखें, संचय के बारे में मैंने 7.1 कराने से पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में सारा कुछ समझा दिया था। पर टेंशन मत लो, मैं फिर से आपको बता दूंगा कि भैया संचय क्या होता है। ठीक है, मैंने अलग अलग उदाहरण लेके समझाया था 7.1 में। परमुटेशन, क्रमचय क्या होता है, संचय क्या होता है, वो सब कुछ समझाया था। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि भैया कॉम्बिनेशन क्या होता है, संचय क्या होती है। ठीक है, संचय क्या होती है? यदि हमें कुछ दी गई वस्तु है, ठीक है, मैंने उस दिन जो उदाहरण दिया था, देखो ये आपके पास एक ना अलमारी है, ठीक है, अलमारी है, आपके पास एक डब्बा है, ठीक है, आपके पास एक डब्बा है जिसमें कई सारे बॉल्स रखे हैं, मान लीजिए 5 बॉल रखे हैं। ठीक है, 5 बॉल आपके पास रखे हैं, तो आपके हर एक इस अलमारी में कितने बॉल आ सकते हैं? 4 बॉल आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? चुनना पड़ेगा कि मुझे कौन कौन से बॉल रखने हैं। ये 4 बॉल मैंने चुन लिए। अब इन बॉल, जैसे ही नंबर 1 बॉल है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है। अब आपको चॉइस कर सकता है, क्या पता यहाँ पहले आप यहाँ ने पहला वाला बॉल रख दिया, यहाँ चौथा रख दिया, यहाँ तीसरा रख दिया, यहाँ दूसरा रख दिया। तो आप कई तरीके से पहले क्या करना होता है, पहले चुनना पड़ता है और फिर इसको अलग अलग स्थान पर व्यवस्थित करना होता है। चुनना, फिर उसको कॉम्बिनेशन देना है ना, एक तरीके से व्यवस्थित करना, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन कहते हैं, संचय कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? संचय। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? संचय। तो ये होता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन, संचय। कह रहे हैं यदि दी गई कुछ वस्तु में से सभी को अथवा कुछ वस्तुओं को लेकर विभिन्न समूह बनाए जाए, ठीक है, जिनमें क्रम का कोई महत्व नहीं हो, क्रम आगे पीछे हो सकते हैं, उस समूह को क्या कहा जाता है? संचय कहा जाता है। तो जैसे ये 4 3 2, तो ऐसे ही मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ और उस कॉम्बिनेशन के टोटल को संचय कहा जाता है। संचय के बारे में मैंने पूरा डिटेल में बता दिया था, एकदम डिटेल में बताया था 7.1, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो जिसको इंट्रोडक्शन से वो जो मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, उसको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर बात की जाए इसके नोटेशन की, संकेतन बोलते हैं हिंदी में और अंग्रेजी में बोला जाता है नोटेशन। इसका नोटेशन कैसे होता है? ठीक है, नोटेशन की अगर बात करेंगे तो इसे एनसीआर से प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए, यदि एन भिन्न भिन्न वस्तुओं में से, यदि एन भिन्न भिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बन सकने वाले संचयों की जो संख्या होगी वो होगी एनसीआर। ठीक है, और इसका जो सूत्र होता है, ठीक है, इसका जो सूत्र होता है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी मैंने पहले वीडियो पे बता दिया था, फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल आर एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है,
ये मैंने पहले वीडियो में ही आपको अच्छे से डिटेल में समझा दिया था। अब इसके कुछ मुख्य बिंदु उनको भी हम जान लेंगे, देख लेंगे। जैसे देखिए, एनपीआर का जो मान होता है, एनपीआर का जो मान होता है वो एनसीआर गुणा फैक्टोरियल आर के बराबर होता है, और आर का मान हमेशा 0 से बड़ा होगा, एन या एन से छोटा होगा। ठीक है, इसे कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर, क्या पता कहीं पर उपयोग में आ जाए, तो इसे ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक फार्मूला है, और एक फार्मूला ये है, प्रमेय 6, फार्मूला ही कहेंगे इसे हम, कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1, यहाँ पर जो भी है उससे कम करोगे ना तो वो किसके बराबर होता है, एन प्लस 1 सी आर के बराबर होता है। तो इसे भी नोट करके लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, इस पर संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये उदाहरण नंबर जो 19 है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऑलरेडी सॉल्व है। जब पूरी प्रश्नावली हम कर लेंगे 7.4, उसके बाद आप उन उदाहरणों को ज़रूर करिएगा खुद से। अगर बाय द वे, क्योंकि ये पहले से ही सरल है, अगर आप बाय द वे नहीं हो पाता है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं इन उदाहरणों को भी अलग से करवा दूंगा। आशा करूंगा आप आराम से कर लोगे, जब पूरी वीडियो देख लोगे ना, दावा है आप आराम से कर लोगे। बिना किसी देरी के आप प्रश्नावली को स्टार्ट कर दें। बहुत ही आसान सी प्रश्नावली है। ठीक है, आप देखते ही देखते हंसते हंसते इन क्वेश्चन को करेंगे, टेंशन मत लो। तो पहले वाले से स्टार्ट कर दें क्वेश्चन। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है, ये वाला और ये वाला एक नंबर में, है ना, एक नंबर में आ सकता है। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, सारे ही अच्छे प्रश्न हैं। तो पहले वाले प्रश्न में आ जाओ। हमारा एक्सरसाइज ये कौन सा है, एक्सरसाइज 7.4 क्लास 11th मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, यदि को अंग्रेजी में बोलते हैं इफ़। क्या दे रखा है, NC8 किसके बराबर दे रखा है, NC2। ठीक है, तो आपको NC2 का मान ज्ञात करना है, आपको NC2 का मान ज्ञात करना है। देखो, NC2 का मान ज्ञात करना है, 2 तो चलो पता है, हमें N नहीं पता है, हमें N नहीं पता है, तो इसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, हल करनी पड़ेगी, N निकालनी पड़ेगी। ये हमारे पास दे रखा है। ठीक है, एक सूत्र होता है, जो NCR होता है वो क्या होता है, NCR जो होता है उसको मैं लिख सकता हूँ NCN-R। NCR को मैं लिख सकता हूँ NCN-R, ये एक सूत्र है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए कैसे लिखा जा सकता है इसको। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, देखो इसको मैं तोड़ के लिख सकता हूँ। NCR है तो इसको मैं लिख सकता हूँ N-8, और यहाँ NC2 है। सब कुछ NC से मैं ना, अब मैं क्या कर दूंगा, इसकी तुलना करूँगा तो N-8 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। तो N का मान कितना आ गया, 10। N का मान कितना आ गया, 10। माइनस का 8 इधर के प्लस का 8 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो गए। अब आप आराम से निकाल सकते हैं NC2, है ना। अब NC2 यानी कि 10C2, आपको सूत्र पता ही है, NCR क्या होता है, फैक्टोरियल N बटे में फैक्टोरियल R, N-R का फैक्टोरियल। ठीक है, हल करो, 10, 9, 8 फैक्टोरियल तक। 2 का फैक्टोरियल 2 होता है ना, और 8 10 में से 2 कम करेंगे 8 आ जाएगा, कटा 2 पंजे 10, 5 9 45। पहले पार्ट का आंसर कितना आ गया, 45। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना, आराम से आ गया। अगले पार्ट में आ जाते हैं। कह रहे N का मान ज्ञात करना है। इनमें ना अब N का मान ज्ञात कर, इसमें और इसमें, दोनों में, दोनों एक ही तरीके से होंगे।
पहले वाले पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है? 2NC3 अनुपात का मतलब बट्टन, NC2 12:1 अनुपात का मतलब बट्टन है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब इसको हल करो, ठीक है ना। NCR वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2n फैक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल 3, 2n माइनस फैक्टोरियल 3, टोटल के बट्टा फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल 2 n माइनस 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर 12/1। ठीक है, हल करते हैं। आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ भागा इसकी गुणा इसके साथ, है ना। तो 2n फैक्टोरियल में 2 और n माइनस 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ आता है फैक्टोरियल 3 2n माइनस 3 और फैक्टोरियल n। ठीक है, और यहाँ है 12/1। जो बड़े वाले होते हैं उन्हीं को हम खोलते हैं। तो देखो यहाँ 2n है, ठीक है, तो 2n है, इसको भी हम खोल सकते हैं। n माइनस 2 है, यहाँ 2n माइनस 3 है। तो क्या किया जाए, इसको खोलना पड़ेगा हमें, है ना। जब तक खोलोगे नहीं बात नहीं बनेगी। यहाँ पर 2n है फैक्टोरियल में, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 2n और ये 2n माइनस 3, तो इसमें से कम हो रहा है तो हमेशा बड़े वाले को बदलते हैं। यानी कि मुझे इसको बदलना पड़ेगा और मुझे इसको बदलना पड़ेगा। कंपेयर करोगे तो यही बड़े हैं, इनसे कुछ माइनस नहीं हो रहा है। तो देखो पहला वाला तो 2n वैसा का वैसा, 2n माइनस 1 एक एक कम करते रहो, फिर और एक कम करेंगे इसमें से 2n माइनस 2, और फिर आ जाएगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। खोल दिया। देखो 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, और इसको मैं जगह उधर है नहीं तो इधर ही लिख रहा हूँ, n माइनस 2 का फैक्टोरियल। 3 को लिख सकता हूँ मैं 3 × 2, है ना। और ये चीज़ तो वैसे की वैसे ही रहेगी, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। n को मैं लिख सकता हूँ n माइनस 1, एक और कम करोगे n माइनस 2 फैक्टोरियल, इधर है 12/1। इससे ये कटंग, n से n कटंग, ठीक है, 2 से 2 कटंग, इससे ये कटा, और कुछ कट पिट रहा है? नहीं कट रहा है। ठीक है, और कुछ कट पिट रहा है क्या? अगर और कुछ भी कट पिट रहा है तो काटो, नहीं तो आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो कटेगा, बट अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका 2n माइनस 1 यहाँ से बचा, यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ n माइनस 1 बचा, अपॉन में यहाँ से 3 बचा, यहाँ से n माइनस 1 बचा, इधर से 12, n माइनस 1 से n माइनस 1 2 6 12। ठीक है, यहाँ से देखो ऊपर क्या बचा, 2n माइनस 1 3 6 18, माइनस के तरह के प्लस का हो गया। कुछ तो गड़बड़ है दया, हमने कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी, है ना। कुछ तो गड़बड़ है। कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर दें, सब कुछ सही है। अब कैलकुलेशन का ही ध्यान रखना है, इसमें सारा खेल कैलकुलेशन का है। कैलकुलेशन इधर से उधर होगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सही है, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, सही है। चेक करते हैं, 2 2 में, ठीक है। n माइनस 2 से n माइनस 2 कटा n माइनस 1, ठीक है। 3 2, इससे ये कट गया, n से n कटा, 2 से 2 कटा, ये 1 2 बच गया था ना। हाँ, ये 1 2 तो बच गया था, वो 2 कहाँ लिखा हमने? ठीक है, वो 2 भी नहीं लिखा, और यहाँ से 2 कॉमन आया था। हाँ, यही से गड़बड़ हो गई हमसे, थोड़ी सी नज़र हटी दुर्घटना घटी, है ना। वो चीज़ आपके साथ भी हो सकती है, ये 2 छूट गया था। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 4n माइनस के 2 3 6 18, तो
4 9 आ जाएगा 20, 4 पंजे 20, एन की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी आ गई 5। थोड़ी सी नज़र हटी, दुर्घटना घटी, घट गई 3। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। अगले वाले पार्ट पे आ जाओ। सिमिलरली अगला वाला पार्ट करना है। सिमिलरली दूसरा पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा पार्ट है हमारे पास। क्या है? 2nc3 अनुपात का मतलब बट्टे में nc3 किसके बराबर है? 11/1। हल करते हैं इसको। फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल 3 2n माइनस फैक्टोरियल 3 पूरे के बट्टे में फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 3 और n माइनस 3 का फैक्टोरियल है। इसके गुणा इसके साथ भागा इसके गुणा इसके साथ। तो देखोगे इसके अपन में भी ये है, इसके अपन में ये डायरेक्ट यहीं से काट दो, है ना। तो 2n फैक्टोरियल इसके गुणा इसके साथ n माइनस 3 का फैक्टोरियल, फिर इसके गुणा इसके साथ 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल और यहाँ से n का फैक्टोरियल। ठीक है, खोल दो इसको। 2n एक कम करेंगे 2n माइनस 1 और एक कम करेंगे 2n माइनस 2 और एक कम करेंगे 2n माइनस 3। ठीक है, इसको यही रहने दो n माइनस 3 का फैक्टोरियल। हमेशा बड़े वाले को बदलते हैं। अब इसको सोल्व खोलो। n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 ये आ गया, वहीं पर रोक दो। ठीक है, अब काटो पीटो। इससे ये कटा, इससे ये कटा। ठीक है, और कुछ कट रहा है n माइनस 2 n से n कटा। ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा क्या? यहाँ से 2 बचा, 2 कॉमन लोगे n माइनस 1। अच्छा 2n माइनस 1 भी है, 2n माइनस 1। यहाँ से 2 कॉमन निकाला n माइनस 1। यहाँ से देखिए क्या बचा n माइनस 1 n माइनस 2। n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल। ठीक है, ये ऊपर आ गया 4, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 4 दूनी 8n, 4 एकम 4, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 11n माइनस 11 दूनी 22। ठीक है, अब सभी चीज़ों को एक तरफ लाओ। माइनस की तरह के प्लस का हो जाएगा, प्लस की तरह के माइनस का हो जाएगा। 22 में से 4 घटाओगे कितना आ जाएगा? 18। और यहाँ से आ जाएगा 3, 3 छंग 18। सो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। ठीक है, बस सिंपल कैलकुलेशन ही है और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, तकलीफ़ हो, महसूस हो आपको, तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख के कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? किसी वृत्त पर 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएँ खींची जा सकती हैं? ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ के, अब यहाँ तो देखो टॉपिक हमें पता है कि संचय हम कर रहे हैं, तो सारा क्वेश्चन NCR वाला फॉर्मूला ही यूज़ होगा। बट एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ तो ऐसा नहीं लिखा होगा ना कि भैया 7.4 का क्वेश्चन है, तुमने 7.4 में NCR पढ़ा था, यहाँ NCR लगाना, ऐसा तो नहीं लिखा होगा ना। तो वहाँ क्वेश्चन पढ़ के आपको आइडिया लगाना कि भैया क्रमचय है या संचय है। क्रमचय का मतलब चुनना और संचय का मतलब किस तरीके से हम चीज़ों को रख सकते हैं, संचित कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन इसको भूल जाओ, 7.4 भूल जाओ। किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से अगर आपको मैं समझाऊँ, देखो क्रमचय है संचय आप खुद बताओगे। ऐसे ऐसे 21 बिंदु है, उनको मिलाकर आपको क्या बनाना है? जीवाएँ बनानी है। ठीक है, तो इसको मिला सकते हो, इसको मिला सकते हो, इससे इसको मिला सकते हो, इससे इसको मिला कर सकते हो। तो
चुनना है और फिर क्रम देना है। देखो, चुनने के बाद उसको संचित करना है, मतलब ऑर्डर देना है ना, तो ये क्या हुआ, संचय हुआ। ठीक है, ऐसे आपको आइडिया लगाना है क्वेश्चन पर। किसी वृत्त पर 21 बिंदु से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, जीवा, देखो अगर एक रेखा बनानी है तो आपको दो बिंदुओं को मिलाना पड़ेगा, तो कितनी बना सकती है, इसको मिला इसके, इससे मिला इसको, फिर ऑर्डर चेंज कर रहे हैं हम, बट देखते जाना कितना कितना हो रहा है, और फिर एक साथ देख लेंगे, संचय कर लेंगे, है ना। तो ये आपका बन गया क्वेश्चन किसका, संचय का। ठीक है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा तीसरा था। जैसे एग्जाम में लिखना है वैसे ही आपको मैं लिखवाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। लिखेंगे ऐसे, चूंकि वृत्त पर स्थित बिंदु, कितने बिंदु हैं, 21। थोड़ा अगर मात्रा इधर उधर जा रहा है तो देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद दो बिंदु से होकर जीवा खींचनी है, चूंकि दो बिंदुओं से होकर जीवा खींचनी है। ठीक है, इसलिए 21 बिंदुओं में से 21 बिंदुओं में से दो बिंदुओं को लेकर बनने वाले संचय। ठीक है, क्या हो जाएगा, n हमारे पास 21 है, r हमारे पास 2 है, 21 से 2। अब इसको हल करो, यह आ जाएगा फैक्टोरियल 21 बट्टे फैक्टोरियल 2। 21 में से 2 घटा देंगे, 21 को लिख सकते हैं 21 गुणा 20 गुणा 19, 19 तक रख दो, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 21 में से 2 घटाएंगे 19 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा आंसर 210। तो 21 बिंदुओं को लेकर दो बिंदुओं से होने वाली कितनी जीवाएं खींच सकते हैं हम, 210 प्रकार की जीवाएं हम बना सकते हैं, 210 तरीक़ों से। ठीक है, ये हमारा आंसर है। जीवाओं की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 210 होगी। अगला क्वेश्चन है, 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनाने के लिए कितने तरीके हैं, है ना। अब आपको ये देखो, एक तो पिक करना है और फिर उसको तरीके पूछ रहा है आपसे कि भैया किस टाइप की बना सकते हो, कितनी चीज़, मतलब संचय चुनना है और फिर उसको क्रम देना, ऑर्डर देना है। जब भी ऐसा चीज़ आए कि मुझे ऑर्डर देना है चुनने के बाद, तो संचय है लगाना है ना, पर कॉम्बिनेशन लगाना है। देखो ये क्वेश्चन भी शानदार है और इजी है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, हमारे पास कितने बॉयज़ हैं, बॉयज़ और एक तरफ है गर्ल्स। ठीक है, बॉयज़ कितने, 5 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। ठीक है, और तीन लड़के और 3 लड़की चुननी है। ठीक है, n बराबर 5 है, n बराबर 4 है। यहाँ से मुझे 3 लड़के चुनने हैं और 3 लड़कियां चुननी है। ठीक है, 5 लड़कों में से 3 लड़के चुनने हैं और 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां चुनने हैं, और फिर मुझे उनका कितने तरीके से बना सकते हैं वो बताना है। ठीक है, कितने तरीके से आप टीम बना सकते हैं वो बताना है। तो लिखेंगे, चूंकि 5 लड़कों में से 3 लड़कों का चयन करने की विधि। ठीक है, तो ये लग जाएगा 5C3। ठीक है, 5C3 हो गया। और इसी तरीके 4 लड़कियों में से 3 लड़की
चयन करने की विधि, ये क्या हो जाएगा 4C3। ठीक है, टीम बनानी है 3 लड़के की और 3 लड़कियों की। टीम बनाने की, अतः टीम तैयार करने हेतु कुल कितने तरीकों से ना संचयों की संख्या, तो दोनों चीज़ साथ साथ में होगी टीम, तो क्या होगा गुणन नियम लग जाता है। तो 5C3 गुणा 4C3, इनकी क्या कर देंगे गुणा। इस गुणन नियम कब लगता है, कैसे लगाते हैं, ये सब बता रखा है 7.1 में। 5C3 को हल कर लो, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 5 माइनस 3, इधर फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। हल करते हैं, 5 में से 3 गया 2, 5 गुणा 4 गुणा 3, 5 में से 3 गया 2, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, 4 गुणा 3 लिख सकता हूँ मैं इसको, और ये 4 में से 3 गया 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, इससे ये कटा, इससे ये कटा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 चौके 40। ठीक है, आंसर कितना आ गया 40। तो आप 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनाने की जो कुल तरीके होंगे ना, वो कितने हो जाएंगे 40 तरीके हो जाएंगे। 40 तरीक़ों से आप बना सकते हो। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 5वें क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। 6 लाल रंग की, 5 सफ़ेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदों के चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक संग्रह में से 3 रंग की गेंदें लेनी है। एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 5 चौथे की तरह है। उसमें 2 चीज़ें था, लड़का लड़कियाँ, यहाँ पर 3 चीज़ें, लाल रंग, सफ़ेद रंग, नीला रंग, है ना। अब इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ होता ही नहीं है। संचय बनाने, संचय पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास क्या है, लाल, लाल रंग, रेड, फिर सफ़ेद, वाइट और फिर नीला यानी कि ब्लू। ठीक है, कितने कितने हैं, एंड आपके पास 6 लाल रंग हैं, 5 सफ़ेद हैं, 5 नीले। 9 रंग का बनाना है तो हर में से 3-3 को चुनना है। हर क्वेश्चन में ही बोल दिया है 3-3 आपको चुनना है। ठीक है, तो इसको चुनने की विधि क्या हो जाएगी, अरे ये तो बड़ा आसान है ना। तो क्या लिखेंगे, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, है ना। 9 गेंदों के चयन की कुल विधियाँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है एकदम। लाल 6 है, 3 चुनना है तो 6C3। सफ़ेद 5 है, 3 चुनना है। ठीक है, नीला 5 है, उनमें से 3 चुनना है। बताइए, है ना, आराम से हो गया। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप डायरेक्ट मत करना। आप क्या लिखना, कैसे लिखोगे, 6 लाल गेंदों में से 3 गेंद के चयन की विधि, 5 सफ़ेद गेंदों में से 3 की चयन की विधि, 5 नीले गेंद में 3 चयन की विधि, अतः 9 गेंदों के चयन की कुल विधियाँ, उसके बाद ही लिखना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 6 माइनस 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 3। इसका मान जो आएगा उसका भी वही आएगा, तो मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ। 6 को लिख सकता हूँ 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3। 3 को लिख सकता हूँ 3 गुणा 2, ये तो 3 आ जाएगा, से ये कटा। 5 गुणा 4 गुणा 3, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, 3 फैक्टोरियल, इससे ये कटा। ठीक है, इसको वैसे ही रखता हूँ कि इसको देखो, यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 कटा, 5 चौके 20, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 दूनी
5 दूनी 10, अगर ये 10 आया तो ये भी 10 ही आएगा, ठीक है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 2000। 2 1 कम 2 कम 2, पीछे से 3 0, आंसर कितना आ गया, 10,000। यानी कि 9 गेंदों जिनमें प्रत्येक की रंग की 3 गेंदें होंगी, चुनने के जो कुल संभव तरीके हैं ना, वो कितने होंगे, 2000 होंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बन गया। छठे पे आ जाओ, इम्पॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ छठे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये उदाहरण नंबर 19 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको ज़रूर कर लेना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उदाहरण। अगला क्वेश्चन क्या है, 52 पत्तों की एक गड्डी में से, ठीक है, 52 पत्तों की एक गड्डी में से आपको क्या करना है, 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें तो डायरेक्ट बोल ही दे रहे हैं, संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए यदि प्रत्येक संचय में तथा एक इक्का है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखिए। संचय इसने पहले ही बोल दिया तो झंझट तो वहीं ख़त्म हो गया। कुल पत्ते कितने हैं, 52 है, ठीक है, कुल पत्ते मेरे पास 52 है, लेकिन आपको 5 पत्ते चुनने, चूँकि 5 पत्ते चुनने हैं, यानी कि अगर मैं आपको डब्बा बना के समझाऊँ, ठीक है, 5 पत्तों आपको चुनने हैं ऐसे, ठीक। अगर आपको 5 पत्ते चुनने हैं, लेकिन इनमें से बोला है यदि प्रत्येक संचय में जितना भी आपका कॉम्बिनेशन बिठाओगे उनमें से एक तो इक्का होना ही चाहिए। देखो एक इक्का होना चाहिए। इक्के कितने होते हैं टोटल, आपको इक्के होते हैं 4। जब आप 5 पत्ते चुनोगे तो कम से कम एक इक्का तो होना ही चाहिए। तो इक्का भरने की जो संभावना है, आपके पास टोटल 4 इक्के हैं। जब भी आप 5 पत्ते चुनोगे तो आपको 4 में से एक इक्का तो लेना ही लेना है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, चूँकि 4 इक्कों में से, 4 इक्कों में से एक इक्का चुनने के संभव तरीके, वो क्या हो जाएगा, 4C1, ठीक है। ये चीज़ आगे समझ में। उसके बाद देखो आपके पास 52 पत्ते थे टोटल, ठीक है। आपने अगर इक्का ले लिया तो एक ही इक्का लेना, बाकी तो नहीं लेना है। 52 पत्तों में से आपने 4 इक्के अलग कर लिए थे, ठीक है ना, 4 इक्के तुमने हटा लिए थे, बाकी आपको 5 पत्ते तो लेने हैं, लेकिन अब आपको 4 पत्ते लेने हैं। तो 52 पत्ते टोटल होते हैं ताश के पत्तों में, जिनमें से 4 मेरे क्या थे, इक्के थे। अब 52 में से तुमने 4 हटा दिए तो बचे कितने, 48 पत्ते। तो क्या लिखोगे, अब 48 पत्तों में से 1 2 3 4 पत्ते चुनने के संभव तरीके। ठीक है, वो क्या जाएगा, 48C4, ठीक है। तुम चाहो तो यहाँ पर इसको हल कर सकते तो देखो 4C1 है ना, ठीक है। 4C1 क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 -3। इसको लिख सकता हूँ मैं 4 3 गुणा 2। फैक्टोरियल एक ही होता है, 4 में से 3 घटाओगे 1 होता है, तो 4 तिया 12 12 दूनी 24, ठीक है। अब इसको भी हल कर लो, 48 फैक्टोरियल 48 -4 फैक्टोरियल, 48 को लिख सकता हूँ मैं 48 गुणा 47 गुणा 46 गुणा 45 गुणा 44 फैक्टोरियल तक। 4 को लिख दूंगा मैं 4 गुणा 3 गुणा 2 और यहाँ से 44 फैक्टोरियल, ठीक है। इससे ये कटा, और कुछ कटेगा, 4 1 कम 4 4 दूनी 8 6 दूनी 12, है ना। अब ये जो भी आएंगे इसकी और इसकी क्या कर देनी है, गुणा करनी है। कुल संग्रह क्या हो जाएगा, इनकी आपस में क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है। 24 ये आ जाएगा 2
गुणे 47 गुणे 46 गुणे 45, इन सब के आपस में गुणा कर दोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा, जो कि आएगा 77 83 20। पीछे से एनसीईआरटी से देख लो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इजीली बन गया। अब 17 में आ जाओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहे 17 खिलाड़ियों में से जिनमें केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी को चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है? कितने प्रकार, कितने तरीक़ों से किया जा सकता है? ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाना है, यानी कि आपको संचयन पता चल रहा है। यदि प्रत्येक टीम में जो टीम आपको बनानी है वो हिंट क्या दिया जा रहा है कि टीम में 4 गेंदबाज होने चाहिए। अगर 4 गेंदबाज हैं, 11 लोगों की टीम है, तो 7 बल्लेबाज होंगे। बल्लेबाज कितने होंगे? जो बैट्समैन है वो आपके 7 होंगे। क्रिकेट आप तो देखते ही होंगे, है ना। वो क्वेश्चन दिया गया आपसे, मस्त क्वेश्चन एकदम। आप जिस टाइप की चीज़ खेलते हो, देखते हो, उसी से आधारित एक प्रश्न है। कुल खिलाड़ी कितने हैं? कुल खिलाड़ी 17। ठीक है, क्वेश्चन में कुल खिलाड़ी कितने दे रखे हैं? 17 दे रखे हैं, जिनमें केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाज हैं। गेंदबाज 5 हैं, तो बल्लेबाज कितने होंगे? 17 में से 5 घटा दो तो 12 बल्लेबाज हैं। ग्यारह खिलाड़ी की टीम में, ठीक है, 4 गेंदबाज हैं, अर्थात 7 बल्लेबाज होंगे। ठीक, यानी कि आपको 12 बल्लेबाजों में से आपको 7 बल्लेबाज चुनने हैं और 5 गेंदों में से आपको 4 गेंदबाज चुनने हैं। सीधी बात, नो बकवास, है ना। तो अतः क्या लिख दोगे? 5 गेंदबाजों में से 4 के चयन की विधि। चयन जब भी आएगा 4 क्यों लिख दिया? 5C होगा ना, 5C4। बस को हल कर लो। फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 गुणा 5 में से 4 घटा दो, एक फैक्टोरियल तो एक ही होता है, तो यह कुल मिला के 5 आ गया। पुनः 7 बल्लेबाजों में से 11 बल्लेबाज कितने? 12 है ना। 12 बल्लेबाजों में से 7 बल्लेबाजों के चयन की विधि। 12C7 हल करो। फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 7, 12 - 7, 12 को लिख सकते हैं हम 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 फैक्टोरियल तक। और यहाँ फैक्टोरियल 5 आ जाएगा। फैक्टोरियल 5 को डायरेक्ट खोल दे रहे हैं। 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, इससे ये कटा। देखो ये 5 दूनी 10, इससे ये काट दिया। ठीक है, फिर 3 चौके 12, ये कट गया। तो यहाँ से क्या बचा? 11 8 88 गुणा 9। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिख देंगे? 11 खिलाड़ियों की टीम। अतः डायरेक्ट लिख दो शॉर्टकट में, अतः
चयन की कुल विधि, इसकी और इसकी गुणा कर देंगे। ठीक है, तीनों को आपस में गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा 39,060। ये आपका आंसर आ जाएगा एकदम आसानी के साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। कोई भी दिक्कत हो बच्चों एक बार दोबारा ज़रूर देख लेना। ठीक है, दोबारा ज़रूर देख, और जितनी बार देखोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और अच्छे से समझ में आएगा। जब सीख जाओ तो कोशिश करो कि किसी और को सिखाने की, तो ज़्यादा जल्दी और चीज़ों को समझ पाओगे, कर पाओगे, लंबे समय तक चीज़ों को ध्यान में रख पाओगे। 8वां क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है? एक थैली में 5 काली 6 लाल गेंद है। आपको 2 काली चुननी है, 3 लाल गेंदों के चयन के तरीकों की संख्या निर्धारित कीजिए। चयन करने के तरीकों की संख्या निर्धारित करनी है। कितने तरीकों से हम चयन कर सकते हैं वो हमसे पूछ रहा है, यानी कि संचय पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, संचय पर आधारित प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इजी है एकदम। 8वां देखो, काली काली थैली कितनी है? 5। ठीक है, फिर अच्छा गेंद है, काली थैली में जो गेंद है 5 गेंद है। ठीक है, और लाल गेंद कितनी है? लाल गेंद आपकी है 6। 2 काली चुननी है। ठीक है, और 3 लाल चुनना है, इस केस में 3। ठीक है, ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। तो कैसे लिखोगे आप? चूंकि 5 काली गेंदों में से 2 को चुनने या 2 के चयन की विधि और फॉर्मूला लग जाएगा 5C2। हल कर लो, फैक्टोरियल 5 को लिख सकता हूँ मैं, 5 गुणा 4 गुणा 3 तक लिख दूँ, क्योंकि यहाँ से 3 आ जाएगा। फैक्टोरियल 2 ही होता है, इससे ये कटा 2 दूनी, ये आ गया 10। ठीक है, फिर पुनः 6 लाल गेंदों में से 3 के चयन की विधि, यानी कि 6C3। हल करो, फैक्टोरियल 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3, फैक्टोरियल 3 बचेगा, 3 को लिख सकता हूँ 3 गुणा 2, इससे ये कटा 3 नीचे 5 चौके क्या आ गया 20। अतः चयन की कुल विधि दोनों की क्या कर देनी है? गुणा कर देनी है। 10 गुणा 20 200। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा? 200। तो 200 तरीक़ों से आप आंसर 200 तरीक़ों से आप कर सकते हैं। तो 200 हो जाएंगे आपके पास, 200 तरीके हो जाएंगे, आराम से हो ये क्वेश्चन भी। अगले क्वेश्चन में आ जाऊँ। 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितनी प्रकार से कर सकता है? कितनी प्रकार से कर सकता है? संचय, यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं। ठीक है, 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य है, ये आपसे बोला गया। सो देखो, ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। देखो, कुल पाठ्यक्रम कितना है? 9 है। ठीक है,
पाठ्यक्रम चयन, पाठ्यक्रम कितना करना है? 5 करना है। 5 सब्जेक्ट आपको लेने हैं, लेकिन उनमें से 2 फिक्स है, ठीक है। चूँकि 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं, मतलब 9 में अनिवार्य हैं, यानी कि 2 तो फिक्स है, वो तो आपको लेने ही लेने हैं, ठीक है। तो आपको चॉइस क्या बचेगी? पहले 9 थे, जिनमें से 2 तो अपने सब्जेक्ट फिक्स हो गए, 2 सब्जेक्ट आपके फिक्स हो गए। अब जब 2 फिक्स हो गए तो आपके पास चुनने के जो हैं, आपके पास जो टोटल चॉइस थी पहले 9 थी, अब 9 में से 2 कम कर दोगे तो 7 बचेगी। और 5 सब्जेक्ट आपको लेने थे, 2 पहले से ही हो गए हैं तो 3 बचेंगे, यानी कि 7 में से आपको 3 चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे चूँकि विद्यार्थी को 9 - 2 = 7 में से 5 - 2 = 3 विषयों की चयन करने की कुल विधि, ऐसा लिखना है, ठीक है। आपके पास 7C3 हो जाएगा। खोल दो फॉर्मूले से, 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल 3 × 3 × 2 4 आ जाएगा। इससे ये कटा 3 × 6 7 × 5 = 35। तो कितने तरीके हो जाएंगे? 35 तरीके हो जाएंगे, ठीक है। 7 विषयों में से 3 विषय चुनने के जो तरीके हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 35 तरीके हो जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से हमने पूरी प्रश्नावली आराम से सरल कर ली है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए, ठीक है। वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है, इसे हर दोस्त अपने दोस्तों के शेयर करें, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट ज़रूर किया करें, आपको अच्छी लगी बुरी लगी ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप ज़रूर बताएं हमें, ताकि मैं हम वीडियो को जल्द से जल्द आपके लिए बना पाऊँ, ठीक है। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।